हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने पूरे घर को एकदम दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। अभी लगभग दोपहर का टाइम है और मैं तो सुबह से ही लगी पड़ी थी, लेकिन बेटी थोड़ा सा ना आज छुट्टी वाले दिन लेट सो के उठी है, तो कुछ तैयारी तो मैं सुबह सुबह ही कर ली हूँ। और जब ये उठ गई है तो फिर ये अपना जो भी सजावट का काम है ना वो शुरू कर ली है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं अपने घर को मतलब प्यारे घर को अच्छे से सजाई हूँ और पहली बार ही मैं कुछ इस तरीके से अपने घर को सजाई हूँ। तो कुछ तैयारी तो रात में ही हम लोग कर लिए थे और कुछ तैयारी बाकी थी, तो अभी अभी हम लोग किए हैं। और देखिए एक काम नहीं रहता है, हज़ारों काम रहता है त्यौहार के दिन। तो मतलब सुबह से ही मैं उठी हूँ और फिर अभी तक मैं ना सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए त्यौहार में खाना पीना नाश्ता भी देखना होता है, घर को सजाने का भी काम होता है। तो मतलब अपने बेडरूम में तो मैं सिर्फ बेडशीट को चेंज करने के लिए गई थी और सुबह से ही मैं इधर ही हूँ। और देखिए आज के दिन जैसे कहा जाता है कि दलीदर वगैरह खदेड़ा जाता है, तो वो काम भी सुबह सुबह ही करना होता है। तो बस अभी लगभग देखिए शाम हो गई है ये सब काम करते करते, और यहाँ पे मेघना रंगोली बनाने में लगी है। तो देखिए मैं ना मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से रंगोली नहीं बना पाती हूँ। जब बेटी छोटी थी ना तो जैसे तैसे मैं बना लेती थी, लेकिन जब से ये बनाने लगी है तब से ना मैं रंगोली नहीं बनाती हूँ, यही बनाती है। तो उधर वो रंगोली बना रही है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज के दिन मेरे यहाँ तरह तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि जिमीकंद के पकौड़े, आलू के, गोभी के। इसके अलावा भी आप जो चाहे बना सकते हैं। तो चटनी वगैरह मैं पीस ली हूँ और ये मतलब दोपहर में जब घर को डेकोरेट कर रही थी ना, तभी बीच बीच में किचन का भी काम हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं बॉयल करके रख ली हूँ ताकि ना मैं फटाफट से बना लूँ। और देखिए छोटा दिन है और त्यौहार का टाइम है ना, तो समय इतना जल्दी भाग रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि दिन ही छोटा पड़ जा रहा है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चों के लिए आलू के पकौड़े बना के निकाल के दे दूँगी, उसके बाद से जिमीकंद और गोभी वगैरह के मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो आज के दिन मतलब कहा जाता है कि जिमीकंद के पकौड़े, भरता या सब्जी मतलब खाना ज़रूरी होता है, कहा गया है, शास्त्रों में शायद लिखा गया है। मुझे नहीं पता है लिखा गया है कि नहीं, लेकिन मतलब सुने हैं बड़े बुजुर्गों से कि आज के दिन मतलब ये खाया जाता है। जैसे कि होता है ना कि जैसे कि दिवाली वाले दिन काजल बनाना ज़रूरी होता है, काजल लगा के सोना ज़रूरी होता है, वैसे मान्यता है कि मतलब आज के दिन जिमीकंद के मतलब कोई भी चीज़ खानी ज़रूरी होती है, वरना छछूंदर का जन्म होता है। तो भैया कौन चाहेगा कि हम छछूंदर बने। तो बस मैं भी थोड़ा सा ही जिमीकंद मंगवाई हूँ और उसके पकौड़े बनाऊंगी, सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो देखिए हमें दो जन ही खाने वाले हैं, बच्चे तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, सिर्फ आलू के ही खाते हैं। तो बच्चों के लिए आलू का बना के देने के बाद यहाँ पे गोभी और जिमीकंद, जिसको सूरन भी बोला जाता है, ओल भी बोलते हैं, उसके पकौड़े बना रही हूँ। तो इसको पहले मैं बॉयल कर ली हूँ मतलब खटाई डाल के, तो इससे ना गले में खुजली वगैरह नहीं होगी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म देखिए पकौड़े तैयार हो गए हैं और पकौड़े वगैरह खा के फिर हम लोग पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। और 5:30 के बाद से पूजा का टाइम है, लेकिन मैं 5:30 पे पूजा नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं आप लोगों से 7 बजे की टाइम मिल रही हूँ। वैसे तो 5:30 से लेके 8 बजे का टाइम था पूजा करने का, लेकिन जो सबसे अच्छा मुहूर्त बताया गया है वो 5:30 बजे था। लेकिन देखिए घर का इतना काम होता है, पूजा की तैयारी भी करनी होती है। और मेरे यहाँ ना ये मिठाई कल नहीं लाए थे, आज ही लाए थे, तो इनके चक्कर में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बस ये मिठाई वगैरह लिया है, उसके बाद से हम लोग फटाफट से तैयार हो गए हैं सारे लोग और फिर पूजा पे बैठ गए हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से जो भी चढ़ाना है, फूल, अक्षत, तिलक करना है, वो सारे लोग मिलके बारी बारी से कर लेंगे। हम दोनों लोग पहले कर लिए हैं, दिया बाती मैं कर ली हूँ। और शाम की जो डेली की पूजा है वो मैं पहले ही कर ली थी। उसके बाद से फिर जो मेन पूजा है दीपावली की वो हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब पूजा होती है। और आज के दिन देखिए जो जो चीज़ें चढ़ाई जाती है, जैसे कि खील बतासे मेन होता है वो मैं रखी हूँ, और धनिया, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है दिवाली में। मतलब जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है मैं बहुत विधि विधान से मैं पूजा की हूँ दिवाली की, और अपने घर को भी बहुत अच्छे से दुल्हन
की तरह सजा दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको बता रही हूँ कि इस तरीके से खील बतासे की वर्षा करने से कहा जाता है ना कि मतलब साल भर तक आपके घर में ना धन धान्य की कमी नहीं होगी, मतलब आपका भंडार भरा रहेगा और मतलब हमेशा धन भरा रहेगा आपके घर में, अगर इस तरीके से माता रानी के ऊपर खील बतासे की आप वर्षा करते हैं तो बस हम लोग खील बतासे चढ़ा दी है। और उसके बाद से जो धनतेरस पे मैं झाड़ू लेके आई थी तो उसकी भी पूजा आज की जाती है। मतलब धनतेरस वाले दिन जो भी नई चीज़ें हम लोग ले आते हैं तो उसकी पूजा हम लोग दीपावली वाले दिन ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू की पूजा कर रही हूँ और वीडियो में दिख नहीं रहा है क्योंकि ना मेघना सेट की थी ट्राइपॉड पे, तो सारा मतलब एकदम ऊपर लगा दी थी तो नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बस झाड़ू की पूजा कर लेंगे और उसके बाद से अब हम लोग सारे लोग मिलके आरती करेंगे। तो इसी तरीके से मैं दीपावली की पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पे अब आरती की तैयारी मैं शुरू कर ली हूँ। सारे लोग खड़े हो जाएंगे और उसके बाद से सारे लोग मिलके बारी बारी से आरती करेंगे। तो देखिए मेघना यहाँ पे आरती की बुक लेके आ गई है। वैसे तो आरती सभी को याद है लेकिन आरती में कभी भी मतलब एक शब्द भी गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं ना पढ़ के ये आरती करती हूँ, कभी देखिए भूल चूक हो जाती है। तो बस यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई है और मैं आरती पूरे घर में दिखा दूँगी। और आज के दिन कहा जाता है कि मतलब घर के हर खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। आज के दिन माता रानी भ्रमण करती हैं धरती पे, तो मैं सभी जगहों पे आरती दिखा रही हूँ। और बच्चे बैठ गए हैं दिया लगाने में, मतलब दिया जला के हर जगह रख देंगे। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन देखिए दिया जला रहे हैं और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब पवन देव भी एकदम झूम झूम के हवा कर रहे हैं। तो हवा की वजह से ना बहुत तेज़ मतलब अंदर हवा आ रही है और दिया बार बार ना बुझ जा रहा है। तो मतलब दिया बालकनी में रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, इस वजह से मैं लाइट्स वगैरह लगाई थी ताकि चारों तरफ रोशनी रहे। तो सारी दिया हम लोग अंदर ही लगाए हैं, बालकनी में तो रखने पे ही बुझ जा रही थी दिया। तो बस यहाँ पे बच्चे दिया जला दिए हैं और उसके बाद से अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ दिया नहीं जली है वहाँ वहाँ मैं दिया जला दूँगी। कुछ तो मैं मोमबत्ती जलाई हूँ और कुछ जो घी के दीपक हैं या फिर तेल के दीपक वो भी सारी जगहों पे मैं इस तरीके से लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे दिया जला दी हूँ और उसके बाद से माता रानी का जो चरण बनाया जाता है ना, तो चरण पे भी एक एक दिया मैं इस तरीके से लगा दूँगी। देखिए मंदिर में भी चरण बनाई हूँ और अपने घर के मेन गेट पे और जहाँ पूजा हम लोग किए हैं वहाँ भी इस तरीके से माता रानी का चरण बना के वहाँ दिया जला दिए हैं। तो बस दिया वगैरह जला दी हूँ और देखिए कुछ इस तरीके से मेरा प्यारा सा सुंदर सा घर लग रहा है। देखने में कितना ही प्यारा लगता है जब अपने घर को दुल्हन की तरह सजा दो। देखिए जैसे हम लोग कपड़े लत्ते पहन के तैयार होते हैं वैसे भी घर का भी होता है, घर को भी अगर हम लोग सजा के रखते हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो देखिए आज तो मतलब रात तक गेट को खोल के ही रखना है, तो मैं गेट को खोल दी हूँ और कुछ इस तरीके से इधर मैं बच्चों का जो छोटा सा गद्दा है ना वो लगा के और इस तरीके से मैं कुशन लगा दी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। तो अभी सभी लोग प्रसाद वगैरह खा लिए हैं और पूजा कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए 2 बड़े बड़े दिया मैं जलाई हूँ, एक घी का और एक तेल का, जिसे अखंड दीप कहते हैं। मतलब ये दिया पूरी रात जलेगा। तो बस इसके बाद ये लोग चले गए थे सोसाइटी के बाहर गेट पे पटाखे वगैरह छुड़ाने के लिए और मैं नहीं गई थी क्योंकि देखिए पूजा करने के बाद ना आज के दिन कहा जाता है कि गेट को लॉक नहीं करना चाहिए। तो मैं घर पे रुक गई हूँ और बाकी चारों लोग चले गए हैं पटाखे वगैरह लेके छुड़ाने के लिए। तो मेघना मेरा मोबाइल लेके गई है तो थोड़ा बहुत यहाँ का रिकॉर्ड कर ली है। सोसाइटी में जो लोग हैं सभी लोग यहीं पे आके पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं क्योंकि अंदर नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो इस वजह से। तो बस बच्चों की देखिए मस्ती चल रही है और पटाखे के बिना तो दिवाली अधूरी ही होती है। तो बस अभी देखिए यहाँ पे जो मेघना ने दिया कैंडल बनाया था ना, इसको मैं लगाना भूल गई थी, तो रंगोली के ऊपर देखिए इस तरीके से मैं जला रही हूँ और अभी रात के 10 बज गए हैं। तो मेघना अभी नीचे से आई नहीं है, बाकी सभी लोग आ गए हैं तो वो आ जाएगी। उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे और खाना वगैरह मैं बना ली हूँ
आज के दिन मैं कढ़ी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ और पकौड़े वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बचे हैं, चटनी है। और देखिए पेट भर जाता है प्रसाद वगैरह खा के, तो ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। तो इस वजह से मैं और कुछ नहीं बनाई हूँ। तो बस यहाँ दिए जला दी हूँ और उसके बाद से आज के दिन काजल भी बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं काजल बना ली हूँ और इसको देखिए मतलब दिए से उतार दी हूँ। और अब खाना पीना हम लोगों का हो गया है और यहाँ पे अब हम माँ बेटी फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। तो बस इस तरीके से हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाए हैं और उम्मीद है कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।